अपने बिस्तर पर रजाई में लेटे लेटे गाली देगा, और तुमने 10 गाली दी है, वो 10,000 गाली देगा, 10 साल तक देगा। इसलिए याद रखना। और तुमने जो गाली दी है तो 10 लोगों के सामने दी, फिर तुम बंद हो गए, अब वो 10,000 लोगों के बीच में तुमको गाली निकाल रहा है। वहां तुम नहीं हो, लेकिन 10,000 लोगों में तुम्हारा अपमान हो रहा है। इसलिए याद रखना, समझदार व्यक्ति अपनी वाणी को कंट्रोल रखता है। वो समझता है कि बोलने से पहले तराजू पे तौल लेना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि बोली तो अनमोल है। कबीर एक बहुत बड़ी संत हुई। अभी हमारे श्री राजकुमार भैया जो थे ना, सामाजिक न्याय मंत्री और पालक मंत्री राजकुमार जी, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि महात्मा बुद्ध तो राजघराने से आए थे, लेकिन कबीर एक झोपड़ी का पला हुआ बालक, कपड़ों का ताना बाना बुनने वाला बालक, और इतना महान पुरुष हो गया। तो वास्तव में कबीर के अंदर परमात्मा का प्रभाव था, और कहना चाहिए तो कबीर स्वयं परमात्मा ही थे, परमात्मा ही थे। हमारे अशोक जी इंगले जी ने भी बड़ी नम्रता से स्वीकार किया कि ये कबीर साहिब का आश्रम और ये कबीर का प्रवचन, वाह वाह वाह, कितनी बड़ी बात है। प्रवचन में इतनी देर कोई मिनिस्टर बैठे, यही आश्चर्य, बैठता नहीं, और इतनी देर बैठकर सुन ले, ये बड़ा अचंभा है। क्योंकि ज्यादातर मिनिस्टर आकर सुनाता है, सुनता ही नहीं। साधु भी कभी कभी नाराज होता है, एकदम दुर्वासा ऋषि, परशुराम भगवान भी नाराज होता कभी कभी। परशुराम बनकर आता तो क्रोधी करता। भगवान भी हमारे अलग अलग टाइप के हैं। परशुराम क्रोधी भगवान है, राम भगवान शांत भगवान है, मुस्कुराता रहता है। कृष्ण भगवान हंसता हुआ भगवान है। ये परशुराम फरसा लेकर चलता है, तेरी ऐसी तैसी करने वाला। बहुत खतरनाक। और परशुराम महात्मा भी है, भगवान भी है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा, एक तो महात्मा, दूसरे भगवान बना। क्या खतरा इतना बड़ा। मैं तो ये भगवानों को भी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है बड़े खतरनाक भगवान हो चुके हैं। भगवान से भी भिड़ जाते थे। परशुराम को क्रोध आ गया जब धनुष टूटा शिव जी का, तो परशुराम को सोचना भी चाहिए, शिव जी का धनुष जो तोड़ सकता है वो शिव जी से भी कुछ एक कदम आगे भी हो सकता है। अब इतना समझ नहीं रहे हो, क्रोध कर रहे हो फालतू। और शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए जनक जी ने संकल्प लिया था कि जो धनुष यज्ञ में शामिल होगा और जिससे धनुष टूटेगा उसी के साथ शादी करूंगा। तो टूटेगा नहीं तो सीता जी कुंवारी रह जाएंगी, तो टूटना तो जरूरी है। तो राम के छूते ही टूट गया, तो राम की क्या गलती? हो धनुष बूढ़ा हो गया होगा, कमजोर हो गया। अब उसमें खाम खा गुस्सा कर रहे हो तुम, और तुम जानते नहीं है कि सीता का विवाह होना, तो यार टूटने दो, क्या फर्क है। इधर कुछ टूटेगा तो उधर दो जुड़ जाएंगे, पति पत्नी बन जाएंगे। लेकिन ये तो महात्मा आदमी इतना आक्रोश में आ गया, बोला कि जिसने तोड़ा उसको बाहर निकालो, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, नहीं सबको पीटूंगा। ये कितना खतरनाक आदमी था। तो ये सब क्रोध के कारण परशुराम की पूजा, परशुराम के मंदिर भारत देश में बहुत कम दिखाई देते हैं। परशुराम भगवान तो माने गए, परशुराम महात्मा भी माने गए, लेकिन याद रखना क्रोध का अवगुण उनको जगत पूज्य नहीं बना सका, सबका प्यारा लाडला नहीं बना सका। और राम का सलोना कोमल प्रेम, आज घर घर में मंदिर फोटो राम के लग गए। कबीर साहब की फोटो कितने, कबीर साहब को कहीं क्रोध में देखा ही नहीं मैंने, क्रोध में नहीं देखा और डर भय में नहीं देखा।
कबीर साहब निर्भय व्यक्ति। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा था तो कबीर साहब पीछे खड़े थे, तो हंसते ही बोले कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो मुसलमान मोड़ कर देखा, कौन? बोले आई एम कबीर साहब, मैं कबीर साहब हूँ। बोले कोई बात नहीं, आपकी बात में हम बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि कबीर साहब हिंदुओं को भी समझाते थे कि क्या बोलते हैं ना, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाका पीस खाए संसार। तो हिंदुओं को भी बताते थे ये एक पत्थर का टुकड़ा तुम पूज रहे हो, अगर पत्थर पूजने से हरी मिल जाए तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा कर दूं तो बहुत बड़ा हरी मिल जाएगा। कबीर साहब मजाकिया भी बहुत थे, मजेदार बात कहते थे कि पहाड़ ही पूज देते हैं, टुकड़ा का क्या काम। बड़े ज्ञानी हैं कबीर साहब, लेकिन कबीर साहब नाराज नहीं होते थे, इसलिए कबीर साहब को सबने स्वीकार किया। और कबीर साहब दयालु भी बहुत थे। जीव मत मारो बापूरा सबका एक प्राण, हत्या कबो न छूटे है जो कोटिन सुनो पुराण। कबीर साहब दयावान थे और कबीर साहब उदार बहुत थे, दानी बहुत थे, दान बहुत करते थे। कबीर साहब को एक बार बचपन में नीरू ने कपड़ा बेचने के लिए बाजार भेजा, 1 घंटे में सब कपड़ा बेचकर खाली गठरी लेकर आ गई। तो नीमा ने कहा कि देखो बेटा कितना होशियार है, 1 घंटे में सब बेच दिया, तुम दिन भर में नहीं बेच पाते थे, तुमसे ज्यादा काबिल है। तो नीरू ने कहा हिसाब ले आओ तब देखते हैं। तो हिसाब लिया तो 2 चादर बिकी थी, बाकी सब बांट दिया था सबको। और बोले झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया, एक एक तुम ओढ़ लो चदरिया, पैसा दो ना दो फ्री में ले जाओ चदरिया। सब बांट दिया, गठरी खाली लेकर आ गए। हिसाब लिया तो नीरू ने कहा दोबारा मार्केट मत जाना, बोले जाने की इच्छा नहीं थी, आपने भेजा तो फाइनल कर दिया मैंने। इतने उदार थे कबीर साहब, इतने दाता भी थे। और कबीर साहब सहनशील भी बहुत थे, बहुत गम खा लेते थे। कोई अवगुणी आदमी थोड़े महान पुरुष बन सकता है, ये तो महान गुणवान वैराग्यवान विवेकवान कबीर साहब थे, इसलिए उनको सदगुरु माना गया। और उनके चरणों में आज करोड़ों लोग शांति प्राप्त करते हैं। और जो कबीर पंथी हैं तो हैं, जो नहीं हैं वही भी कबीर का दोहा बोलते हैं। जब देश के अंदर हिंदू मुस्लिम डिस्टर्ब होता है तो कबीर के दोहों को सरकार भी दीवालों पर लिखवाती है, प्रयोग करती है कि हम सब भाई भाई और हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और कहीं कबीर सुनो भाई साधु, झगड़ा मत करना, हम तुम भाई भाई, ऐसा ऐसा लिख लिख कर। और हिंदू तुर्क न कोई और सब एक ही जात की हुई, ऐसा लिखते हैं कबीर की बात को। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम दंगा शांत हो जाता है तो कबीर को फिर ठंडे बक्से में बंद कर देते हैं, अब शांत रहो आप भी, और फिर जरूरत पड़ती तो निकाल लेते हैं। अरे कबीर का प्रचार तो घर घर में होना चाहिए, क्योंकि कबीर का कोई पंथ नहीं है, कबीर का कोई संप्रदाय नहीं है, कबीर की कोई जाति पाति नहीं है, और कबीर का कोई किसी को पता नहीं है कबीर कहाँ से आए, जैसे आए तैसे आए। लेकिन कबीर साक्षात परमात्मा का रूप थे और महान थे, और हमें आपको समझाने के लिए आए थे, सबको समझाने आए। कबीर की राह पर चलने वाले लोगों को लोगों ने कबीर पंथी कह दिया, लेकिन कबीर ने किसी पंथ को नहीं माना और पंथ को पैदा भी नहीं किया उन्होंने। कबीर बोले पंथ से कल्याण नहीं होगा, कोई महान संत से कल्याण होगा, पंथ से नहीं संत से कल्याण होगा। ये कबीर की बात थी। तो आइए आगे का विषय हम लेते हैं। क्या हम सुना रहे थे, मुझे भूल गया है, कहाँ थे? 5 बातें, हाँ ये समझो। तो तीसरी बात है आपका चरित्र, बहुत बड़ी चीज है। चरित्र में, चरित्र है क्या चीज? चरित्र अगर संभाल लो तो चित्र की भी पूजा शुरू हो जाती है। जिनका चरित्र संभल गया उनका चित्र भी पूजनीय हो जाता है, और जिनका चरित्र फिसल गया उनका जीवन भी निंदनीय हो जाता है। और जिन्होंने अपने जीवन को संभाल लिया वह जन जन में बंदनीय हो जाते हैं, उनकी वंदना होने लग जाती है। और कबीर साहेब की वंदना भी होती है, और कबीर साहेब बड़े यशस्वी संत हैं। तो चरित्र को संभालना,
चरित्र में ईमानदारी भी चरित्र का एक अंग है। ईमानदारी ये छोटी चीज नहीं है, ईमानदारी। दूसरी चीज चरित्र में आता है आपका मन कंट्रोल कितना है, मन फिसलता तो नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति का भी चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जिसको आपने पत्नी के रूप में स्वीकारा है, अब उसी को पत्नी के रूप में देखना, दूसरे पुरुषों में भाई पिता का रूप दर्शन करना, ये महिला का श्रेष्ठ चरित्र है। पुरुष का ये श्रेष्ठ चरित्र है, एक पति व्रत एक पत्नी व्रत। यदि आपको जरूरत पड़ती है, एक पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो अपनी पहली वाली पत्नी से सलाह करके दूसरी पत्नी से विवाह करके ला सकते हैं बच्चों के लिए। लेकिन उसका मन हो तभी, वो आपको परमिशन दे तभी, क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं हो, आप उसके हो चुके हो, आप उसके हो। वो अगर इजाजत देती है कि ठीक है ला सकते हो दूसरी पत्नी, बच्चे कोई नहीं, परिवार कैसे चलेगा, तो ला सकते हो। अगर वो मना कर देती तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये उसका कंट्रोल है। और याद रखना, चरित्रवान व्यक्ति बहुत सुखी भी रहता है और उसको सब पसंद भी करते हैं। और पॉलिटिक्स में भी चरित्रवान व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास में एक महिला आती थी। वो महिला उनसे उनके जिंदगी का, जन्म का सब बायोडाटा पूछती थी। वो मुख्यमंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, न प्रदेश का न मुख्यमंत्री का, क्योंकि अपन को जिंदा रहना भी, क्योंकि ये लोग निपटा भी देते हैं साइड से, जल्दी निर्वाण गति मोक्ष प्राप्त। नाम नहीं लेना चाहिए, क्यों, खतरा मोल लो फालतू। तो पूछती थी आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन में क्या करते थे, और आप कितनी पढ़ाई की और किस स्कूल में पढ़े, और आप इतने महान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतनी उम्र में आप मुख्यमंत्री बन गए, ये हुआ वो हुआ। वो आती थी, पूछती थी, हफ्ते में एक दिन आकर उनसे पूछ के लिख के ले जाते। और बोली मैं तुम्हारे ऊपर एक किताब लिखूंगी, ऐसी किताब जो दुनिया पढ़े। तो वो भी खुश हो गए कि मेरे ऊपर कोई किताब लिखेगा, क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि राम भगवान पर किताब लिखी गई, उसका नाम रामायण है, और कृष्ण भगवान की कथा लिखी गई, उसका नाम भागवत है, और मेरी कथा लिख जाएगी तो मैं भी बड़ा महान बन जाऊं। तो ऐसे पूछते पूछते 6 महीने तक आई गई, पूछा जांचा, और ऐसी किताब लिखा उसने कि उनका मन डांवाडोल हो गया, और वो चुपके से उनकी पत्नी बन गई, चुपके से बन गई। और जब वो बन गई, पार्टी की हाई कमान को पता चला इतना चरित्रहीन आदमी है, तो अगली बार उनको सीएम पद से हटाया तो वे नाराज हो गए। कामी पुरुष को क्रोध भी बहुत आता है। जब नाराज हुए, पार्टी छोड़ दी, नई पार्टी बना दी, फेल हो गए। दूसरी की पार्टी में गए, अपमान हुआ, फेल हो गए। फिर इस पार्टी में आए, फिर नाराज हो गए। फिर तीसरी पार्टी में गए, फेल हो गए। फिर उसी पार्टी में आए और बोले कि घर वापसी हो गई, और सुबह का भूला शाम तक घर वापस आ गया। वो भूला नहीं कहा जाता है। क्या बात है, तेरा सुबह और शाम इतना लंबा, 10 साल बाद वापस आया। और उसके बाद फिर उनको पॉलिटिक्स का लाइफ खत्म हो गया। ये अपनी प्रशंसा में भी मत भूलो, ना 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 ना। कोई तुम्हारे ऊपर गीत बनाकर गाए या कोई तुम्हारे ऊपर कोई किताब लिखे, ये भी बड़ा चक्कर जाल है, इसमें भी मत फंसो। अपनी महिमा को भी त्याग करो, अपने सम्मान का जाल है उससे भी बचो। अपमान में कभी घायल मत हो और सम्मान में कभी भूल मत जाओ। अभिमान में कभी चूर मत हो, अभिमान की अंदर जगह न हो, सम्मान की भूख न हो और अपमान की चोट न लगे। ऐसी जिंदगी जीने की कला सीख लो तो दुनिया में कोई तुमको ब्रेक नहीं लगा सकता है। सफलता प्राप्त करते चले जाओ। बहुत बड़ी बात है।
चौथी चीज है आपका व्यवहार। जो लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, आप लोकाचार करते हैं, ये कैसा है? अगर आपका व्यवहार सच्चा है, अच्छा है, तो आपको सहयोग देने वाले बहुत लोग मिलेंगे। और सहयोग के बिना आज तक कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ है। भगवान श्री राम वन में गए, रीछ भालू बानरों ने सहयोग दिया तब सफलता मिली। कृष्ण भगवान को ग्वाल बालों ने सहयोग दिया तब सफलता मिली। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने सहयोग किया तब सफलता मिली। और दुर्योधन का सहयोग करने वाला कोई नहीं था तो उनको हार मिली। कंस का सहयोगी कोई खास नहीं था, वो भी हार गए। सहयोग चाहिए। और याद रखना, अपने भाई को तोड़ने के बाद आप सफलता नहीं पा सकते। अयोध्या में राम के घर में सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने भाइयों को नहीं छोड़ा। और रावण के घर में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने विभीषण को लात मार करके निकाल दिया। याद रखना, जो भाई को नाराज कर सकता है वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो सकता है, और जो भाई को साथ में ले सकता है वो हर जगह सफलता और विजय प्राप्त कर सकता है। हनुमान चालीसा में लिखा है कि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम ममप्री भरते संभाई। राम ने हनुमान की बड़ाई किया और कहा, तुम मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। और बहुत प्रेम से कमाल हो गया। भरत के समान हनुमान को खड़ा कर दिया। हनुमान तो बानर है, और कहा कि तुम मेरे भाई भरत जैसे हो। तो हनुमान जी ने कहा, जब भरत जैसा मैं भाई हूं तो जैसे भाई अपने भाई को मदद करता है ऐसे मैं मदद भी करूंगा। क्या कला है राम की। बानर हनुमान को भाई बना लिया और रावण ने भाई विभीषण को दुश्मन बना लिया। जब रावण को राम ने बाण मारा है, नाभि में बाण लगा तो रावण धराशायी हुआ। फिर राम रावण के पास गए, बोले कुछ नीति का ज्ञान सिखाओ। तो रावण ने कहा, वो तो खैर सिखा दूंगा, लेकिन आप हमको मार नहीं सकते थे। आपका भाई आपके साथ था लक्ष्मण, और मेरा भाई विभीषण मेरे साथ नहीं था। मेरा भाई भी आपके साथ था। आपकी जीत, मैं अपने भाई को भाई नहीं बना सका, और आपने अपने भाई को भी भाई बनाया, और मेरे भाई को भी भाई बना लिया, और हनुमान जी को भी भाई बना लिया। आप में भाई बनाने की कला है, यही आपकी जीत का रहस्य है। और मैं अपने भाई को भी तोड़ दिया, ये मेरी हार का रहस्य है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। वाह। पांचवी चीज है जो मनुष्य का कर्म है। ये आपका कर्म आपके भाग्य की रचना करता है। आज का कर्म कल भाग्य बनकर आ जाता है। इस जीवन का कर्म अगले जन्म में भाग्य बनकर आता है। सुबह का कर्म दोपहर में भी भाग्य बन जाता है। दोपहर का कर्म शाम को भाग्य बनकर आता है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मों की प्रधानता है, जो जैसा कर्म करता वैसा फल चखता है। मैंने सुना है,
किसी गांव में एक महिला रहती थी। उस गांव में एक साधु गया भिक्षा मांगने के लिए। उस साधु का नियम था कि भिक्षा मांग कर खाता था। सब संतों का बिलक बिलक नियम होता है। कुछ संत आश्रम बनाकर वहां अपनी व्यवस्था जमा कर, कुछ संत भिक्षाटन करके भी साधना करते हैं। कुछ संत मेरे जैसे गांव-गांव में जाकर सत्संग सुनाते हैं और लोग उनको रोटी दे देते हैं। और कभी ना दे तो ऐसे संत भी बड़े संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि भीख मांगने की आदत नहीं है और रोटी कोई दिया नहीं है और आश्रम है नहीं वहां, तो वो बड़े संकट में फंसते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, अगर एक दिन भी कोई भोजन ना दे तो आश्रम भी नहीं है महाराष्ट्र में, और हम जा भी नहीं सकते कहीं, इतना जल्दी कहाँ जाए। तो अब हमारे साथ में 31 महात्मा है और साथ में 20 कर्मचारी है, 2-4 भक्त है, वो 50-60 लोग हैं। अब वो भोजन क्या करे, कहाँ करे, संकट खड़ा हो। और भिक्षा मांग नहीं सकते क्योंकि आदत नहीं मांगने की, शर्म लगती। तो क्या करे? लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि क्या करे, अभी तक तो ठीक है। तो साधु भिक्षा मांगता था, और भिक्षा मांगना कोई छोटी बात नहीं है। भिक्षा वही मांग सकता जो अपने अहंकार को छोड़ सकता है। भिक्षुक अभिमान को विदा कर देता है, सबके द्वार पर जाकर के अलख जगाता है, भिक्षाम देहि, भिक्षा दे दो। लेकिन कोई भिक्षा देता है तो कोई शिक्षा देता है। कितने लोग भिक्षुक को भी भिक्षा नहीं देते, शिक्षा देते और समझाते हैं, अरे तुम भीख मांगते हो, हट्टे कट्टे बने हो, जाओ यहां नहीं मिलेगी भीख, काम करो और खाओ, भीख क्यों मांगते हो, ऐसा समझा देते, शिक्षा दे देते। और कुछ लोग भिखारी को शिक्षा नहीं देते, डांट देते, फटकार देते हैं, धक्का मार देते हैं। और जो भिखारी को डांटता है, फटकारता है, धक्का मारता है, तो भिखारी आगे चल देता है और पीछे मुड़कर मुस्कुराता है, ये डांट लो ठीक है, अगले जन्म में तुम भी भिखारी बनकर ही मिलोगे। बोले कैसे? बोले मैं भी इस जन्म के पहले तेरे जैसा धनवान सेठ था, किसी को भीख नहीं देता था, तेरे जैसा ही धक्का मारता था, तो मैं तो इस लाइन में आ गया, अब तेरा नंबर भी अगली बार तो भी आएगा। इसलिए मैं मुस्करा रहा हूं कि तूने भी अपना रास्ता खोल दिया। इसलिए भिखारी को कुछ दे ना सको तो कम से कम अपमान करने का तुम्हारा हक नहीं। वो भी एक आदमी है, मनुष्य है। और मैं तो निवेदन करूंगा, ऐसा काम मत करो कि भीख मांगना पड़े। और भीख मांगना भी अपने लिए नहीं। कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस ने देश की रक्षा के लिए भीख मांगा था। किस चीज की? सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भीख, खून की भीख मांगने वाला सुभाष चंद्र बोस हमारा नेता था, खून मांगते थे। उसके शब्दों में आग थी कि तुम मुझे खून दो। ऐसा नहीं कहते तुम मुझे धन दो, नहीं, खून निकालो। अब खून अभी किसी का निकले थोड़ा सा ऐसे घबराहट होती है। उसने खून मांगा, तुम खून दो, मैं आजादी दूंगा। लोगों ने खून दिया और उसने आजादी दिया। और आजादी देने के बाद
अपनी जिंदगी बलिदान करके सुभाष चंद्र बोस छिप गए, फिर दर्शन देने नहीं आए। आज कहीं भारत देश का रूप देखते सुभाष चंद्र बोस की आत्मा खुश हो जाती कि मेरा भारत आजाद होकर कितना विकास की ओर जा रहा है। 65 साल पहले देश में 90% लोगों के पास में घर नहीं थे, आज सबके पास घर है। 65 साल पहले जब देश आजाद नहीं था तो लोगों के पास में वाहन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। आज हर जगह लाइट है, हर जगह रोड है, हर जगह बिजली है, हर जगह कार खड़ी हुई है। और इतनी हमारे देश में कारें हो गई हैं, कार खड़ी करने के लिए जमीन कम होती जा रही है। इतना ये देश विकास किया है, बहुत विकास कर गया आजादी के बाद। थोड़ा देश का सौभाग्योदय हो गया। कोई सत्संग समागम करना हो तो धन मांग लेना चाहिए चंदा के रूप। ये अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अपनी रोटी धोती के लिए। ये 10,000 श्रोताओं के भोजन भंडारे के लिए, इनके बैठने के लिए मंडप लगाने के लिए, इनको प्रवचन सुनाने के लिए माइक लगाने के लिए, वीडियो कैमरा लगाने के लिए, इनके बैठने का बिस्तर बिछाने के लिए आपने अपने लिए नहीं मांगा है, जन जन के कल्याण के लिए मांगा है। ये मांगना भी आपकी सदगति करेगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा। किस उद्देश्य से मांगता है? अभी जैसे सामाजिक न्याय मंत्री से मांग रखी गई, उन्होंने दिया भी और साथ साथ में इसमें किसी व्यक्तिगत के लिए भी कुछ नहीं। इस आश्रम में 10-20 हजार भक्त आएंगे, उनके सोने के लिए व्यवस्था है, उनके खाने के लिए रसोड़ा बनेगा, और संत आएंगे उनके निवास के लिए संत आश्रम बनेगा। और जब प्रवचन होगा तो मंडप के बजाय टीन शेड बनेगा, जिसमें वर्षा हो तो भी प्रवचन बाधित न हो। इसलिए मांग की गई, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, धर्मार्थ और परमार्थ के लिए मांग रखी गई, और उन्होंने मांग पूरी भी किया। बहुत बड़ी बात है। मांगना बुरा नहीं, लेकिन किस उद्देश्य के लिए मांग रहे हो ये बात। दारू पीने के लिए पैसा मांगो, ये बुरा है। बीड़ी पीने के लिए किसी से बीड़ी मांगते घूमो, माचिस मांगो। बीड़ी पीने वाले इतने दरिद्री होते ना, बीड़ी तो खरीद लेते पर माचिस मांगते घूमते। क्या बात है। मैं सोचता हूँ बहुत गरीब आदमी है, लेकिन बेचारा पीता है, फिर भी छोड़ता नहीं है। बड़ा प्रेम करता है बीड़ी से। और 1.5 इंच की बीड़ी और 6 फुट का आदमी हार खा जाता है, और बीड़ी का भजन गाता है कि आरत हो बीड़ी देवी की आरत हो, हमारा मुंह जारत हो, आरत हो बीड़ी की आरत हो, मुंह से धुआं खींचकर नाक के द्वारा फेंकत हो, आरत हो बीड़ी देवी। क्या बात है। और कितने लोग तो बीड़ी इसलिए पीते हैं कि बीड़ी ना पिए तो कहते हैं लैट्रिन नहीं निकलती। बीड़ी का धुआं उनके पेट के अंदर पंप प्रेशर का काम करता है, पूरी लैट्रिन को ढकेल के निकालता है। कमाल है। आज तक कोई जानवर बीड़ी नहीं पिया उसकी लैट्रिन फंसी ही नहीं। इनकी लैट्रिन भी कोई स्पेशल कंपनी की है, वो धुआं से निकलती है। क्या यार फालतू बात करते। और कितने लोग लैट्रिन के साथ में बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं। एक आदमी बोल रहा था 3-3 सिगरेट पीता हूं लैट्रिन करते करते, तब लैट्रिन बाहर होती है। कमाल कर। मैं पूछता हूं बचपन में सिगरेट नहीं पीते थे तब भी लैट्रिन होती थी। बीमार हो जाओगे हॉस्पिटल में, सिगरेट पीने को डॉक्टर मना करेगा तो भी लैट्रिन होगी। ये फालतू झूठ क्यों बोलते हो। कोई नशा ना करो। पैसा कमाना सरल है पर पैसा बचाना कठिन है।
पैसा बचाना भी सरल है, पर पैसे को सही जगह खर्च करना कठिन है। अगर खर्च करने की कला आ गई तो तुम्हारा पैसा तुमको धन्य कर देगा। ये धन भी धन्य करता है। धन तो बहुत लोगों को है, लेकिन धन लोगों को धन्य नहीं कर पाया। ज्यादातर लोगों को धन ने बहुत बर्बाद किया। धन ने बेविचारी बना दिया। धन ने होटल बोतल टोटल बिगाड़ दिया। धन से न जाने क्या क्या कुकर्म किया है लोगों ने। धन से जुआ खेला है और धन से गलत कर्म किए हैं। लेकिन वे लोग धन्य हैं जिन्होंने धन से भी अपने जीवन को धन्य बनाया है, दान करके नाम कमाया है।